नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, टीसीएस के अंदर आप सभी के लिए न्यू जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर टीसीएस लेके आया है न्यू जॉब्स। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, यानी आपने आज तक कहीं पर भी नौकरी नहीं करी और ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर टीसीएस के अंदर एक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीसीएस आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसीज लेके आया है। यानी ये लगाइए, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर जॉब एक मिल जाएगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो सारा प्रोसेस मैंने आप सभी को इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके दिखाया है। दोस्तों, अगर आप भी अभी बेरोजगार हो और एक नौकरी की तलाश में हो, तो आप सभी दोस्तों यहाँ पर टीसीएस में फॉर्म अप्लाई करके एक जॉब ले सकते हैं। अब देखिए, ऑल इंडिया आप चाहे कहीं से भी हो, मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, ये जो टीसीएस है एक आईटी कंपनी है, इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल जाती है। अब वर्क फ्रॉम होम जॉब क्या होती है, आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपने घर पर रहकर ही, यानी अपने घर से ही वो काम करते हैं और उनको सैलरी मंथली मिलती है। अब देखो दोस्तों, वहां पर उन लोगों को जो लैपटॉप है वो भी कंपनी की तरफ से मिलता है और जो इंटरनेट का अलाउंसेस है वो भी मिल जाता है ना। तो जो ये टीसीएस कंपनी है ना, ये आईटी कंपनी है, मैं आपको बता दूं, और इसके अंदर आपको इस तरह की बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाती हैं। अब देखिए, 10th पास वालों के लिए अलग जॉब्स हैं, 12th पास वालों के लिए अलग जॉब्स हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग जॉब्स हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार फॉर्म अप्लाई करके यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। यानी ये लगाओ, टीसीएस आपको सिर्फ 10th पास भी अगर आप हो ना, तो भी आपको ये जॉब देगा। तो इस मौके को आप सभी को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि टीसीएस दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है और ये मौका आपको फिर दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीज मैंने आज की इस वीडियो में बताई हुई है, कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही यहाँ पर आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ना तो दोस्तों कोई एग्जाम देना है, ठीक है, ना ही दोस्तों आपको कहीं लोकेशन पर जाना है, ठीक है, और ना ही दोस्तों इसमें आपको इंटरव्यू देना है। तो है ना बिल्कुल मजे की बात। यानी ना तो इसमें आपका एग्जाम होगा, ना ही इसमें आपका कोई दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और ना ही दोस्तों आपको कहीं लोकेशन पर जाना है। ठीक है, तो इससे बढ़िया नौकरी और आपको कहाँ पर मिलेगी, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और कैसे स्टार्टिंग से अप्लाई करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये भी आपकी ऑफिशियल ही है ना, आपको फिर से इसी के ऊपर आना है, बट स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप चाहे मोबाइल यूज करते हैं, चाहे कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे लैपटॉप करते हैं, गूगल पर आना है। ठीक है, गूगल पर आपको सर्च करना है टीसीएस, जैसे मैंने सर्च किया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा टीसीएस कैरियर्स का। ठीक है, आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है और देखिए यहाँ पर जो जॉब्स है ना, टीसीएस वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में देता है। तो हमें जो जॉब चाहिए दोस्तों इंडिया में चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो हमें इंडिया के ऊपर क्लिक करना है और करना है विजिट कैरियर पेज के ऊपर क्लिक, इस तरीके से। अब जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको दोस्तों दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तरफ तो लिखा है एंट्री लेवल एंड इंटर्नशिप्स और इधर लिखा है लेटरल हायरिंग। अब देखो दोस्तों, अगर आपने पहले कभी किसी आईटी कंपनी में अगर जॉब करी है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई करना। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने आज तक कहीं पर भी जॉब नहीं करी है, तो आपको दोस्तों यहाँ से अप्लाई करना है। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, आपने अगर पहले कहीं पर आईटी कंपनी में जॉब करी होगी तो
आपको पता होगा कि किस कैसे कैसे काम होता है ना, और आईटी कंपनी में कौन से फील्ड होते हैं, कैसे आपको काम करना होता है और आप किस डिपार्टमेंट में थे। लेकिन अगर आपको यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा ना, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी कि भाई यहाँ पर आईटी कंपनी में काम कैसे करना है। यानी जैसे बच्चे को स्टार्टिंग से ABCD सिखाई जाती है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर आईटी कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे काम किया जाता है और आपके लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने के लिए मिलती है। यानी भाई आपको कुछ भी करने से पहले एक तरह से जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो आप इसको मान सकते हैं। यानी आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, अब आप ये सोचेंगे कि हमसे बेस्ट तो ये है क्योंकि इन्होंने पहले जॉब करी है तो इन्हें सैलरी अच्छी मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना स्टार्टिंग से ही इंटर्नशिप का, वो आपको TCS कंपनी से मिलेगा, जिसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी आप बात को समझ रहे हैं। यानी यहाँ से जो अप्लाई करेगा उसको डायरेक्ट जॉब मिलेगी, और जो यहाँ से अप्लाई करेगा ना भाई, उसको ना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे आप लोग एक्सपीरियंस के बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर जो नई नई चीज़ें हैं वो सीखने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है एक्सप्लोर के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी डिटेल्स इन्होंने बताई हुई है। जैसे ये लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर इन लोगों को कौन सी पोस्ट पर जॉब मिली, है ना, इन सभी के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या वर्क होता है TCS के अंदर, वो भी आप यहाँ जान सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह जान सकते हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर आपको नीचे आना है और ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर एक्सप्लोर इंटर्नशिप का। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ चलते जाना, इस तरीके से सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे होगा। तो यहाँ 4th नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का। ठीक है, हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा फिल द इंटर्नशिप फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर करेंगे हेयर पे क्लिक। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए, यही वो फार्म है जो कि आपको अच्छे तरीके से और केयरफुली अच्छे से बिल्कुल ध्यान से भरना है। और आपको मैं स्टार्टिंग में एक चीज समझा देता हूँ। देखिए, जिस भी कॉलम में यहाँ पर ये स्टार है ना, ये भाई आपको पूरा मैंडेटरी है भरना। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। जहां पर भी ये है, आपको इसको 100% फिल करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या फिल करना होगा, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर लास्ट नेम। अब मैं आपको बता दूं, जो भी डिटेल्स आपके आधार कार्ड में होगी ना, आपकी नाम वगैरह की, उसको ही फिल करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आपका नाम है आकाश कुमार। ठीक है, यह आकाश कुमार मैंने लिख लिया इस तरीके से। अब जो ये आकाश है ना दोस्तों, ये वाला, ये आपको लिखना है फर्स्ट नेम में, और ये जो कुमार है ये लिखना है लास्ट नेम में। अब देखिए दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर मेरा तो जो है सिर्फ आकाश ही लिखा हुआ है आधार कार्ड में। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मेरा तो कोई लास्ट नेम नहीं है। तो आपको यहाँ पर भी अपना आकाश नेम ही फिल कर लेना है और यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से दोनों में फिल कर लेना। उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, और दोस्तों ईमेल आईडी अपनी वो देना जो कि आपकी एक्टिव हो। ठीक है, यानी अगर वो कुछ आपका शेड्यूल करते हैं या तो ट्रेनिंग वगैरह या फिर कुछ भी, तो वो डिटेल आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक फ़ोन नंबर आपको फिल करना होगा, वो भी पूरा आपका एक्टिव होना चाहिए। जब भी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आपसे कांटेक्ट हो सके वो वाला देना, है ना, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज नेम डाल लेना, जैसे आप 10th पास हो सिर्फ, है ना, आपने 10th के अलावा कुछ और पढ़ाई नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपना कॉलेज नेम डालना है जहाँ से आपने 10th करी है। उसके अलावा यहाँ डिपार्टमेंट डाल लेना, है ना। उसके बाद में नीचे की तरफ आप जाएंगे तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान से इसको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए, एरिया ऑफ इंटरेस्टेड, इसमें आपको क्या फिल करना है। यानी दोस्तों, इंटर्नशिप का मतलब आप एक तरीके से ट्रेनिंग समझ सकते हैं। यानी आप यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे
और जो ट्रेनिंग करेंगे ना उसका आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक पर यहाँ पर ये जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं और क्या काम सीख रहे हैं, है ना। तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए, वो किसी ना किसी तो एरिया में आएगा ही आएगा, यानी डिपार्टमेंट होगा। दूसरी चीज उसका टाइम पीरियड, यानी आप उसका टाइम कितना रखना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, जितनी भी आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ये कुछ एरिया है जो कि टीसीएस के अंदर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से ही। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने लोकेशन प्रीफरेंस, ठीक है। लोकेशन आपको वो डालनी है जो कि आपके आसपास की हो, ठीक है, जहां पर भी आप रहते हैं अपनी सिटी को यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट में और एंड डेट में क्या आएगा, तो जैसे कि मैंने बताया जो आप टाइम पीरियड रखते हैं, जैसे 1 मंथ का रख सकते हैं, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, यानी जितना भी आप टाइम सेलेक्ट करेंगे ना उतने दिन आपको यहाँ पर क्या है इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। अब आप इसको 3 महीने का कर सकते हैं, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, आप जितना ज्यादा अच्छा रखोगे उतना ज्यादा बेस्ट दोस्तों आप सभी के लिए रहेगा। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, सर जैसे हम यहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं तो क्या हमें उस दौरान सैलरी भी मिलती है? जैसे मैं 3 महीने का मैंने सिलेक्ट करा तो क्या मुझे इस 3 महीने का सैलरी भी मिलेगी? तो यस दोस्तों, आपको यहाँ पर दोस्तों सैलरी भी दी जाएगी। उसके बाद क्या है, जब आप यहाँ पर अपना इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद आपकी सैलरी को भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और आपको वर्क फ्रॉम होम का भी यहाँ पर मौका मिल जाता है और आप अपने घर बैठे आप आसानी से फिर काम करने लगते हैं, क्योंकि आईटी में सबसे बेस्ट तो यही है, ठीक है। उसके बाद नीचे है एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है, यानी इसमें क्या फिल करना है, आइए उसको भी हम दोस्तों ध्यान से अब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका डिग्री एंड क्वालिफिकेशन, यानी दोस्तों आप कितने पढ़े लिखे हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया जैसे 12th पास, या आप 10th पास कर सकते हैं, जैसे भी आपने मतलब कर रखा होगा, 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएट, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कोर्स नेम, यानी कौन से कोर्स से करा है। जैसे मैंने अपना 12th है मैंने पीसीएम से करी है एग्जाम्पल के लिए, वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे साइंस होता है, उसके अलावा आर्ट होता है, कॉमर्स होता है, इस तरीके से। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग वो सिलेक्ट करना है, यानी कौन से ईयर में आपने यहाँ पर इसको किया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको उसका क्या डालना होगा, परसेंटेज डाल लेना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इसको सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे से आपका यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में दोस्तों वहां पर जो भी आपकी डिटेल्स हैं उन तक पहुंच जाएंगी, वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे और उसके बाद आपके ईमेल पे वो रिवर्ट मेल भेज देंगे जब भी उनका कोई शेड्यूल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब भी आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड वीडियोस में देता रहता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।